वर्दी हेडमास्टर सर, डियर पेरेंट्स, स्टाफ मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले एक महीने से आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ढेर सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसमें से एक कार्यक्रम जो है वो है पोषण माह। तो ये जो पोषण माह है ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। इसके अंतर्गत हमने पिछले 15 दिन में ढेर सारी एक्टिविटीज़ की हैं। उन एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने सुबह सुबह असेंबली में बच्चों को बैलेंस डाइट के बारे में बताया। यहाँ पर आमिर सर ने एक लेक्चर कंडक्ट किया था बैलेंस डाइट पे, सो दैट कि बच्चों को पता चले कि बैलेंस डाइट क्या चीज़ होती है, विटामिन्स क्या हैं, मिनरल्स क्या हैं, इनकी हमारे शरीर को क्यों ज़रूरत होती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 101 रैंक है और कंट्रीज कितनी है, 116th कंट्री में से भारत का जो नंबर है वो 101 का नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में ये कुपोषण की समस्या बहुत ज्यादा है। ये कुपोषण की वजह से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता। जब ये विकास नहीं हो पाता है उसकी वजह से फिजिकली और मेंटली बच्चे स्ट्रांग नहीं रहते हैं। जब मेंटली बच्चे स्ट्रांग नहीं रहते हैं, उनकी जब ब्रेन की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से वो अच्छा पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छा सीख नहीं पाते हैं। और जब अच्छा पढ़ेंगे नहीं, अच्छा सीखेंगे नहीं, तो वो एक स्किल्ड पर्सन नहीं बन सकते हैं। और अगर स्किल नहीं है उनके अंदर, एक कौशल नहीं है अगर इनके अंदर, तो आने वाले टाइम में हमारे देश में जो ये युवा होंगे, ऐसे तो हमारी कंट्री में आपको पता सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसी यंग पॉपुलेशन जिसके पास स्किल ही नहीं होगी, जिसके पास कोई कौशल नहीं होगा, तो उस यंग पॉपुलेशन का हम जो फायदा उठा सकते हैं, जो देश की तरक्की के लिए वो काम कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। आपको बता दिया ढेर सारे कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए थे। उसमें से एक कार्यक्रम था पोषण माह, और पोषण माह में हमने रैलीज निकाली हैं, हमने मूवी स्क्रीनिंग की है। यहाँ पर हमने एक मूवी प्ले की थी, बच्चों को दिखाई थी। उस मूवी में बच्चों ने देखा था कि किस तरह से बैलेंस डाइट हमारे शरीर के लिए जरूरी है, कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, उनकी कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये सब हम लोगों ने बच्चों को दिखाया था। आज पेरेंट टीचर मीटिंग इसीलिए कंडक्ट की गई है, ये इसी पोषण माह और आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में एक कैलेंडर लॉन्च हुआ है। और उस कैलेंडर के अंतर्गत एक कार्यक्रम यह भी था कि पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाए और पेरेंट्स को भी यह चीज बताई जाए कि किस तरह से पोषण बहुत जरूरी है, किस तरह से ये जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये सब एक आहार में कितने जरूरी हैं। क्योंकि बहुत बार होता है बच्चों को तो बात बताते हैं, लेकिन जब तक वो पेरेंट्स तक वो बात नहीं पहुंचेगी तब तक ये जो कार्यक्रम है ये सफल नहीं हो पाएगा। तो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ये एक पेरेंट टीचर मीटिंग बहुत जरूरी थी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन पेरेंट्स का जिन्होंने इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी यहां पर उन्होंने समय निकाला, स्कूल में आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं आमिर सर को, जो कि आपको जिस कार्यक्रम के बारे में ये मीटिंग है, यानी कि आपको बैलेंस डाइट के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, वो आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो आमिर सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, हमें ओबेसिटी की बीमारी हो जाती है। ओबेसिटी यानी मोटापा। अब ओबेसिटी होने की वजह से और बहुत सारी बीमारियां हमारे जिस्म में पैदा हो जाती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज। हाई ब्लड प्रेशर तो आप सब जानते हैं कि बीपी बढ़ जाता है। हार्ट डिजीज हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है। इसके साथ साथ डायबिटीज, जिसे हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, वो भी आजकल बहुत आम हो गई है। और ज्यादा वजन की वजह से हमें जॉइंट्स में भी पेन होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम खाना कम खाएंगे तो इसके भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं हमारे जिस्म में। जैसे कि अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करने वाली चीजें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स कम लेंगे तो हमें काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी, हमें हमेशा पूरा दिन सुस्ती छाई रहेगी। बच्चों की बात करें तो वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी
फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी और साथ में मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी, ठीक है, और उनका फ्यूचर में जाके करियर भी खराब हो सकता है। अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो आपको ये फैक्ट शायद पता नहीं होगा कि हमारे दिमाग में 60% फैट होता है और अक्सर हम फैट अपनी डाइट में लेते ही नहीं है। और फैट की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए फैट्स की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डाइट में। उसके बाद अगर प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स की कमी से हमारे मसल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रोटीन्स जो हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और अगर हम प्रोटीन्स कम लेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे उनकी हाइट नहीं बढ़ती है या फिर उनके मसल्स बहुत वीक होते हैं, वो भारी काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन्स की कमी होती है। उसके बाद अगर विटामिन की बात करें तो उसके बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जैसे विटामिन ए की अगर बात करें, अगर उसकी कमी हो तो हमारी आंखें कमजोर होती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है, और विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसी तरीके से मिनरल्स भी होते हैं जो हमारी डाइट में होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। अगर इनका इम्बैलेंस हो जाए तो ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम नमक बिल्कुल नहीं खाएंगे तो हमारा बीपी लो हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा खाएंगे बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कैल्शियम अगर हम नहीं खाएंगे तो कैल्शियम से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, और कैल्शियम की कमी से हड्डियां अगर कमजोर हो जाएं तो थोड़ा सा अगर कोई गिरेगा खेलते हुए, अगर कोई बच्चा गिर जाए तो उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल होता है हमारी बॉडी के लिए। आयरन से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है। आम भाषा में बोलते हैं खून की कमी हो गई है इसको। वो खून की कमी बेसिकली होता क्या है? आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और हमारी स्किन येलो कलर की हो जाती है, पीले पीले रंग की दिखती है, ठीक है। तो इसलिए देखा होगा आपने अक्सर आयरन की टेबलेट्स भी दी जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमें हमारी डाइट में लेने चाहिए। अब ये तो हमें पता लग गया कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, लेकिन अब इनको हम प्रॉपर बैलेंस वे में कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो चावल तो यहाँ पे सभी खाते होंगे, खाते हैं ना, चपाती भी खाते होंगे, टोडा भी खाते होंगे। अब ये हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसमें होता क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। बाकी चीजें बहुत कम होती हैं, प्रोटीन बहुत कम होता है इसमें। तो प्रोटीन को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना पड़ता है? कैसी चीजें खानी पड़ेंगी? जैसे दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, कलाड़ी खाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन चीजें हो गई, जैसे कि अंडा हो गया, वो भी खा सकते हैं। मीट अगर खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन कंज्यूम करने से हमारी बॉडी की डेवलपमेंट अच्छे से होती है, फिजिकल ही नहीं बल्कि साथ में मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाती है। तो इसी तरीके से हमने दो चीजें और हैं, उनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जैसे कि वेजिटेबल्स तो सभी खाते होंगे, लेकिन इसके साथ साथ फ्रूट्स में भी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इनको भी हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ, और मैं हेडमास्टर सर से अनुरोध करता हूँ कि वो भी स्टेज पे आए और कुछ बातें कहें। जहाँ पर आए हुए रिस्पेक्टेड गांव के बुद्धिजीवी लोग, उनमें हमारे यहाँ पर एक्स नायब सरपंच भी आए हुए हैं, कुछ पंची वगैरह भी जहाँ पे हैं, कोई बीसी जो हमारी यहाँ कमेटी बनी है उसके मेंबर ही जहाँ पे आए हुए हैं, और जहाँ पे हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स वगैरह भी आए हुए हैं। तो ये आज की जो मीटिंग जो है एक बड़े अच्छे तरीके से हमारे सुरेंद्र सर ने और यहाँ पे अमीर सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया। भाई ये जो हमारा मंथ चल रहा है, ये पोषण माह मंथ चल रहा है। इसमें क्या है भाई, क्या क्या चीज़ें आपने खानी है, क्या किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसी के तहत गवर्नमेंट ने हमें एक एजेंडा दिया डिपार्टमेंट ने कि भाई आज आप एक स्पेशल मीटिंग रखो। ऐसे तो हम 26 तारीख को मीटिंग रखते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आज स्पेशल मीटिंग रखो, पेरेंट्स को बुलाओ, अच्छे लोग जो गांव के हैं और भी हैं उनको बुलाओ, ताकि वो घर में आप बच्चों को भी समझाएं, जो बच्चे भाई और भी घर में कोई उनके मेंबर हैं उनको भी समझाएं भाई अच्छी डाइट जो है उसका क्या अहमियत है। तो अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया। तो इसके साथ साथ ये जो
ये जो हमारा माह चल रहा है पोषण का, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें ये क्या 10-15 और भी हैं, तो उसमें हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे। तो इसमें हमारे बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। तो इसके साथ साथ में ये जो आज ये प्रोग्राम चल रहा है, इसके साथ साथ हमारा एक पखवाड़ा भी चल रहा था। पखवाड़ा का मतलब ये 15 दिन का था, उसमें स्वच्छता पर बड़ा ध्यान देना है। स्कूल की सफाई अच्छी तरीके से करो, कोई गंद वगैरह स्कूल के आसपास दिखना नहीं चाहिए, टॉयलेट साफ़ होने चाहिए, कमरे साफ़ होने चाहिए, ग्राउंड कहीं भी गंद। तो उसमें हमारे स्कूल के बच्चे जो थे वो कुछ 4 हाउसों में हमने स्कूल को बांटा हुआ था, टीचर भी उनके साथ थे। इतना अच्छा काम उन्होंने किया कि आप खुद देख रहे हैं कि स्कूल आपको ऐसे लगता है वाकई यहाँ पे कोई फंक्शन सा हो रहा है। तो ये सारा हमारे टीचर और ये बच्चे जो हैं उनकी बदौलती है, और हम आगे भी चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम बीच बीच में होते रहें, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा एकेडमी भी होता है, पढ़ाई का भी होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट जब हमें कहते हैं करो तो साथ साथ में हमें वो भी करना पड़ता है। वो तभी हो सकता है जब आप लोग भी हमारा सहयोग करें, बच्चे जैसे उनको टीचर बोलने वो करें, तो एक अच्छा प्रोग्राम जो है स्कूल में हो सकता है। और इसके साथ साथ में जहाँ पर आए हुए जितने भी यहाँ के हमारे बुद्धिजीवी लोग जो हैं उन सब का मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। अब मैं गांव से आए हुए जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनमें से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई अपने विचार प्रकट करना चाहता है तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। श्री सुभाष चंद्र जी एक्स नायब सरपंच जी का स्वागत किया जाए। बाकी हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबरान जी, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, और बाकी साढ़े ग्रां दे सारे जेके मौजूद आदमी इत्थे बैठे दे न, मैं थोड़ा सबनी दा तहे दिली कन्नै शुक्रिया अदा करना। और सब तो पहला नंबर मैं हैड मास्टर साहब गी और अपने स्टाफ में सारे मेंबरान गी बहुत बहुत बधाई देना चाहना। और बाकी जेके न इन्ने असेंगी अज फखर होंदा कि जिस वेले स्कूल दी अंदरे टप्पने आ तो असेंगी बड़ी खुशी होंदी, असेंगी सही होंदा कि अस स्कूल दे विच आए दे हां, अस स्कूलै विच बैठे दे हां, अस एक अपनी विद्या दे मंदिर विच बैठे दे आइयै, और असेंगी इत्थै के प्राप्त होंदा, असेंगी एक शांति मिलदी मनै गी। और मैं जदों दे हेडमास्टर साहब ने इन्हें कमांड सांभी दी है, इन्हें 4 तन जेके न वो लाए और बड़े अच्छे तरीके कन्नै ने स्कूल की तरक्की की, स्कूल की चलाया, और अज साढ़े स्कूल की जेकी है बड़ी अच्छी पोजीशन है। और मिकी बड़ी खुशी हुई जिस दिन सुनी है कि साढ़े स्कूल के बच्चे जेके न वो डिस्ट्रिक्ट लैवल दे, डिस्ट्रिक्ट दे, जिला दे कंपीटिशन लैवल उपर कंपीटिशन करा करदे न और फर्स्ट पोजीशन लेइयै जेके अगे आए। तो इस आस्तै इस कोला बड्डी और माता पिता की और के खुशी हो सकती है। अस साढ़ा भविष्य जेका है वो इयै बच्चे न, ये बच्चे साढ़ा भविष्य न। मैं इन्हें बच्चे दे अगे भी अपील करगा कि मास्टर साहब जेके ना ये बड़े अच्छी मेहनत करा करदे न, तुसें की ऐन घट न, लेकिन मैं थोड़े कन्नै वायदा करना कि एक परमात्मा की अगर देन रही तो थोड़ा चिर अंदर अंदर थोड़ा जेका मास्टर की कमी जेकी है ये पूरी होग और सारा स्कूल स्टाफ जेका पूरा होग। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय हेडमास्टर जी व अध्यापकगण और जहाँ पर पधारे हुए अतिथि और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज यहाँ पर ये जो आजादी का अमृत महोत्सव का मंच चल रहा है, तो इस पर जो आज का विषय है वो है पोषण माह। तो हमारे सर श्री अमीर खान जी ने आपको इसके बारे में बहुत कुछ समझाया है, सारा कुछ अच्छे तरीके से समझाया है। हमारा खान पीन कैसा होना चाहिए, तो हमें किस तरह से अपनी खुराक को लेना चाहिए जिससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। तो प्यारे बच्चों, आप ये समझ लो कि हम जो लोग जहाँ अपने इलाके में रहते हैं, तो ये हमारा इलाका जो है एक पहाड़ी इलाका है
हमारी बहुत खुशकिस्मती है, हमारे ये कुदरत ने हमें जो इतना अच्छा वातावरण जहां पर दिया है, जहां की आबो हवा देखो, जहां का पानी देखो, इतना प्यारा है। लेकिन इसमें हमारी अपनी ही कुछ कमजोरियां हैं जिनकी वजह से हम अच्छी अपनी सेहत नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे इलाके में हर चीज जो है, जहां फ्रूट होता है, अच्छी फसल होती है, लेकिन हमारे ही कुछ कमजोरी, हमारी अपनी कमजोरी जो है, जिसकी वजह से हम रह जाते हैं। तो मैं सब अपने जो हमारे गांव वासी हैं, जो जहां पर पेरेंट्स आए हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपने घर में जो ये फल फ्रूट तैयार होता है तैयार करे, अच्छी फसल तैयार करे, अच्छी दूध और दही हमारा जहां जो उत्पादन होता है अच्छी तरह से हो जाता है। लेकिन ये हमारी ही कुछ ऐसी नकल जैसी है कि जिसकी वजह से हम बच्चों को अच्छी प्रोटीन वगैरह नहीं दे पाते हैं। हमारे जहाँ के हेड मास्टर जी है, तो इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, जहां पर हमारे स्कूल को दूर तक ले जाने में हमें बड़ी खुशी होती है। हम जब जहां से आते हैं तो हम देखते हैं कि ये पता नहीं कैसा, जहाँ की कोई अकेडमी है जब पुराना स्कूल है, देखने में इतनी खुशी होती है हमें रास्ते में चलने से। और जो यहाँ पर 15 अगस्त का जो प्रोग्राम हुआ था, मैं भी उसमें आया हुआ था, मुझे बहुत खुशी हुई थी जहां पर आने के लिए, जहां पर आए हुए। तो मैंने देखा बच्चों ने जो अवार्ड लिए हैं जहां पर, तो शायद ऐसे अवार्ड और भी बच्चे ले सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत है उनको, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। तो मैं इसी के साथ ही अपने शब्दों को जहां पर विराम देता हूं। धन्यवाद।